प्रिय बच्चों, पाठ 6 लुई ब्रेल का पहला पेज आप पढ़ चुके थे। तो उसमें मैंने बताया था लुई ब्रेल जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार करके नेत्रहीनों के जीवन में रोशनी लाने का कार्य किया। और ये बचपन से अंधे नहीं थे। लगभग 2-3 साल की उम्र में कुछ उनसे ऐसा हादसा हुआ कि जो कार्यशाला में रखा हुआ सूजा है, जो पिता की कार्यशाला थी, वह अचानक उन्होंने उसको टटोला और वह आँख के अंदर चला गया, जिससे कि क्या हो गया, उनकी आँख में चोट आ गई। तो चमड़ा चिकना था, सूजा फिसल गया और सीधे लुई की आँख में जा लगा। लुई की चीख निकल गई। चीख सुनकर माँ दौड़ी दौड़ी आई, है ना। उन्होंने आँख को धोकर पट्टी बांध दी। उस समय मतलब इतनी जल्दी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, तो उन्होंने क्या किया, जल्दी उसकी जो है आँख में पट्टी बांध दी, है ना। तो उसकी आँख में तेज़ खुजली हुई, इन्फेक्शन हो सकता है, खुजली हो गई। लुई ने हाथ से आँख को रगड़ दिया, और आँख से जब खुजली होती, बच्चे अक्सर क्या करते हैं, रगड़ देते हैं। मच्छर भी काट देता है तो वो इतना रगड़ते हैं, इतना खुजाते हैं कि वहाँ पर क्या हो जाता है, घाव हो जाता है। बच्चों की आदत होती है। लुई की आँखों के आगे अंधेरा छाने लगा। एक आँख का इन्फेक्शन दूसरी आँख तक फैल गया। ठीक है, लुई की आँखों की रोशनी जा चुकी थी। तो माँ से वो पूछता है, माँ सूरज कब निकलेगा? इस प्रश्न का जवाब क्या दे सकते हैं माँ, बताइए। जिसका बेटा इस तरह से बोले, है ना, माँ भला इसका क्या जवाब देती? ये बहुत ही, है ना, यह घटना लगभग कितने साल पुरानी है? 200 साल पुरानी है, 200 वर्ष पुरानी है, तब नेत्रहीनों के लिए किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं थी। आज नेत्रहीनों के लिए ब्लाइंड स्कूल है, वे समान स्कूलों में भी पढ़ते हैं। इन स्कूलों में उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया जाता है तथा अन्य कुशलताएं भी सिखाई जाती हैं, है ना। अब तो नेत्रहीन व्यक्ति IAS अफसर तक बन चुका है ना। अभी मैंने देखा PSC एग्ज़ाम में एक नेत्रहीन आया था बैठने के लिए। तो आप कह सकते हैं, कई बार मैं देखता हूँ रेलवे स्टेशन पर जो ब्लाइंड व्यक्ति हैं वो किस तरह से आपस में बातचीत करते हैं, है ना, और किस तरह से जो है आवाज़ मोबाइल के माध्यम से साउंड किस तरह से वो निकालते हैं, है ना। ऐसे लगता है कि बहुत ही स्मार्ट बन चुके हैं। तो इनकी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था है, आज आरक्षण की व्यवस्था भी है ना। नेत्रहीनों के लिए अलग से वैकेंसी होती है। नेत्रहीन क्या, कोई भी डिजेबल पर्सन हो, उनके लिए अलग से वैकेंसियाँ सरकारी विभाग में होती हैं। ब्रेल परिवार अपने बेटे के भविष्य को लेकर चिंतित था कि अब क्या होगा। उस समय की बात है कि अब अंधा हो गया, कौन इसका सहारा बनेगा, कौन इसकी देखभाल करेगा हमारे बाद। ये माँ बाप को बहुत चिंताएं होती हैं। तो वे उसे आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे कि ये आत्मनिर्भर बन जाए, कि कल के दिन जो है ये अपना जो है कार्य खुद कर पाए। और तो साइमन ब्रेल ने लुई को चमड़े की पॉलिश करना सिखाया। उन्होंने सिखाया कि चमड़े का पॉलिश कैसे करते हैं। लुई घर के कामों में अपनी माँ की मदद करता था, है ना। पिता ने लुई के लिए एक पतली छड़ी बना दी, उसको देखे छड़ी लिए हुए है, और पिता उसके साथ। तो जब हम भी सिखाता है बच्चों को, तो बच्चे क्या होता है, सीखते हैं। पिता ने लुई के लिए एक पतली छड़ी बना दी। इसकी मदद से लुई अपना रास्ता स्वयं ढूंढ लेता था, है ना। कुछ चीज़ों को छूकर तो कुछ को खुशबू से पहचान लेता था। जब एक इंद्रिय हमारी काम नहीं करती तो कई इंद्रियां हमारी जागृत अवस्था में आ जाती, उनको जगाए बस जाए। तो वैसे ही था, उन्होंने जो है सारी इंद्रियों को अपना काम करने का माध्यम बनाया। ठीक है, खुशबू ले लेता था, तो छू कर पहचान लेता था। तो शहर में एक पादरी आए। अब पादरी कौन होते हैं, है ना, क्रिश्चियनिटी में पादरी होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पुजारी होते हैं, वहाँ पादरी होते हैं। और उनके आने से लुई के जीवन में रोशनी आ गई। कैसे आई रोशनी, देखते हैं। उस शहर में केवल एक स्कूल था। पादरी के प्रयासों से लुई का स्कूल जाना शुरू हो गया। एक ही स्कूल था, और पादरी ने कुछ ऐसा काम किया जिससे कि वह स्कूल जा सका। वह पुस्तक तो नहीं पढ़ सकता था, पर सुनकर बहुत कुछ याद कर लेता था। तो आप कह सकते हैं कि हमारी सुनने की शक्ति इतनी असीम है
जिससे कि हम बहुत कुछ जान सकते हैं, ठीक है ना। हमारे चित्रकूट में रामभद्राचार्य जी हैं, देखिए वो अंधे हैं परंतु उनको सारी रामायण और सारा ग्रंथ याद है ना। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई विकलांगों के लिए, वो खुद विकलांग थे, आँख से अंधे हैं, परंतु उन्होंने देखिए कितने विकलांगों के लिए एक स्कूल खोल दिया। मैं देख के आया हूँ अभी, वो स्कूल भी खुला हुआ है, यूनिवर्सिटी भी खोल दी है। तो अपने कष्टों को केवल रोना नहीं है जान करके, बल्कि उसको अपनी क्या पॉजिटिविटी बनाना है और दूसरों के लिए भी कुछ सहारा बनना है। ऐसे ही उन्होंने भी सोचा था। वह सोचता था क्या कभी पुस्तकों को पढ़ पाएगा। तो इसी बीच पादरी को पता चला कि पेरिस में नेत्रहीनों का एक स्कूल है। पेरिस में काफ़ी पत्रव्यवहार के बाद लुई को पेरिस के रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड में दाखिला मिल गया। जब किसी को ऊपर जाना होता है तो कई लोग उसका सहारा मिल जाते हैं, है ना। और जब कोशिश करता है तो सामने वाले सहारा भी देते हैं, जैसे भीमराव अम्बेडकर को मिला था, इनको मिला, है ना। ऐसे ही होता है। फरवरी 1819 में लुई एक घोड़ा गाड़ी में बैठकर पेरिस के लिए रवाना हो गया। कहाँ के लिए हो गया? पेरिस के लिए। स्कूल काफ़ी बड़ा था। 1819 की बात है। करीब 100 नेत्रहीनों बच्चे वहाँ पढ़ते थे। वहाँ शोरगुल काफ़ी था। लुई के लिए यह जगह भूल भुलैया से कम ना थी। धीरे धीरे वहाँ कई दोस्त बन गए। तो उसके कई दोस्त बन गए। ठीक है, आज के लिए इतना ही।